Dear students, myself D.K. Kulshrestha, Associate Professor, Government College धौलपुर। सर्वप्रथम महासारदे को नमन करते हुए हम आज बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर के बारे में बताएंगे आपको। इससे पहले हम कुछ डेफिनेशन के बारे में बताएं आपको। मैकेनिक्स, यांत्रिकी। Mechanics is the branch of mathematics which deals with the effect of forces on the body which is either in rest or in motion. यांत्रिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम बलों का अध्ययन करते हैं, चाहे वस्तु या पिंड ब्रह्मावस्था में हो या गतिशील अवस्था में हो। इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक है स्टैटिक्स, दूसरी है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जैसा कि आपने इसमें दो वर्ड देखे थे कि पिंड या वस्तु ब्रह्मावस्था में है या गतिशील अवस्था में। अगर ब्रह्मावस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो उसे हम स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और जिसमें मोशन में है, गतिशील अवस्था में, उसे डायनेमिक्स पढ़ते हैं। आपकी जो बुक है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के बारे में अपन इस बीएससी पार्ट थर्ड के थर्ड पेपर में स्टडी करेंगे। इसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है काइनेमेटिक्स, शुद्ध गतिकी। दूसरा पार्ट है काइनेटिक्स, बल गतिकी। काइनेटिक्स में हम जो बॉडी या पिंड या कण गतिशील अवस्था में होता है उसके एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, जबकि इसमें इनके साथ साथ फोर्सेस का भी स्टडी करते हैं काइनेटिक्स में। तो पहला चैप्टर काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स का है, जिसमें हम दो तरह की गति के मोशन पढ़ेंगे। क्योंकि गति के जो काइंड्स हैं, प्रकार हैं, वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति। दूसरा है मोशन इन ए प्लेन, समतलीय गति। तीसरा मोशन इन और ऑन सर्कुलर पाथ, वृत्तीय पथ में गति। चौथा है मोशन इन पैराबोलिक पाथ, परवलयी पथ में गति। तो आप पहले चैप्टर में फर्स्ट ए एक्सरसाइज में रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति पढ़ेंगे, और फर्स्ट बी, सी और डी एक्सरसाइज में मोशन इन ए प्लेन, समतलीय गति पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर में आप पहले और दूसरी प्रकार के मोशन पढ़ेंगे, और आगे तीसरे और चौथे प्रकार के मोशन पढ़े जाएंगे। कुछ डेफिनेशंस जो कि आप वेरी बिगिनिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन। इनफैक्ट डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटीज हैं, अधिश राशियाँ हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो हमें अभी जो नीड होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सीलरेशन की। तो आप देखते हैं कि दूरी ए और बी अगर दो पॉइंट्स हैं तो उसके ए से बी तक जाने के लिए कई पाथ हो सकते हैं। तो ये सारे डिस्टेंसेज डिफरेंट डिस्टेंसेस से जा सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है? अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है इट मीन्स रिटार्डेशन कहलाता है वो। अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो हम एक्सीलरेशन कहते हैं, और डिक्रीज करती है तो रिटार्डेशन कहते हैं। तो इस तरह से हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में सरल रेखीय गति होगी। एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ही लेंगे, उसमें मोशन होगा। जबकि बी, सी और डी तीनों एक्सरसाइज में प्लेन में मोशन होगा, जिसमें एक होगा एक्स वाई प्लेन में, उसे हम कार्टेशियन कहेंगे, कार्टेशियन फॉर्म होगा। दूसरा होगा पोलर फॉर्म में, आर एन थीटा, और तीसरा होगा इंट्रिंसिक फॉर्म में, नेस फॉर्म में होगा, जिसमें एस और साई में इक्वेशन होगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट चैप्टर में रेक्टिलिनियर मोशन और मोशन इन ए प्लेन की स्टडी करेंगे।
तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिलिनियन मोशन, सरलरेखी गति।